हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद से जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सबको हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो हम करवा रहे हैं ये बीपीएससी का जो टीचर की वैकेंसी है उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, चलिए हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं और आपका बिना टाइम लॉस किए। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये पहले पूछा जाता था कि 400 से अधिक। अभी प्रेजेंट टाइम में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 470 अनुच्छेद देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर उस समय लिखा था 400 से अधिक। तो ये भी पूछ सकता है, अगर ये पूछ सकता है जब संविधान बना था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे। तो जब संविधान हमारा बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितना? 395 अनुच्छेद थे। अगर पूछा जाए उस समय भाग कितने थे, तो भाग कितने थे, तो भाग 22 थे। अभी इस समय कितने हो गए हैं? इस समय 25 हो गए हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए उस समय अनुसूची कितनी थी, तो अनुसूची पूछता है कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, तो उस समय 8 थे। अब कितना हो गया है? 12 हो गया है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, भारत के संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। तो 395 हमारे संविधान, जब हमारा प्रारंभ संविधान बना था प्रारंभ में, तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इसको आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो अभी हमने बताया 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थे। तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं बताने लायक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिखा गया है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष अनुबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयकों के बारे में 117 में किया गया है। कितने में? 117 में किया गया है। अब देखिए इसमें देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट को सुमेलित। अब देखिए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको मिलान करना। तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार खुद सर्च करिए, देखिए कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं। आई होप आप सही कर लिए होंगे। चलिए हम देखते हैं, नागरिकता किस में है? तो नागरिकता हमारा है किस में है बताइए। तो नागरिकता हमारा भाग 2 में, तो इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार किस में है? तो मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। ये दोनों आपको पता होगा। ठीक है, अब नए राज्यों का गठन किस में है? तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस में है? तो अनुच्छेद 323 ए में है। ठीक है, इतना आपको सही करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का किसमें प्रावधान किया गया है बताइए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आर्टिकल 312 में। तो आर्टिकल 312 में ये अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये 117 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसको मिलाना है। देखिए एक बार में आप कितना आर्टिकल सही कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है बताइए। एक जोड़ी सही है और सब गलत है। अब देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय किससे होता है? ये गलत है, 124 होता है, आर्टिकल 124। भारत का निर्वाचन आयोग, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। संघीय लोक सेवा आयोग, ये कितना है? ये आपका होता है 315। तो 315 होता है संघीय लोक सेवा आयोग। महाधिवक्ता किसका होता है? जो राज्य में होता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता राज्य में होता है। ये कितना होता है? ये होता है
आपका 165, आर्टिकल 165। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, तो बताइए कौन सा एक सही नहीं है। अब देखिए आपको ये तो पता है 40, ये गांधी जी वाला, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ये अनुच्छेद 44 जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में डिबेट है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी आपका सही है। अब देखिए ये अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक है होता है अनुच्छेद 50। तो आर्टिकल जो 50 होता है ये आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण होता है। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन सही लग रहा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए भाग दो क्या था, अगर भाग 2 पूछे नागरिकता के लिए तो भाग 2 आता है, लेकिन अगर वही नागरिकता पूछे नागरिकता अनुच्छेद किस में आता है, तो अनुच्छेद किस में आता है, 5 में आता है। किस में, अनुच्छेद 5 में आता है। तो अनुच्छेद 5 बी का दूसरा, तो बी का दूसरा देखिए एक ही में है, तो यही आपका सही हो गया ना। 124 संघीय न्यायपालिका। ठीक है, 352 ये है इमरजेंसी, 245 विधायी शक्तियों का वितरण है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला वाला सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें तो आर्टिकल 14 आप जानते हैं समान नागरिक संहिता, हम इस बार बार देखते हैं समान नागरिक संहिता कौन सा है, आर्टिकल 14 है। और अब देखिए 36 क्या है, तो 36 जानते हैं यहीं से नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाता है, तो नीति निर्देशक तत्व 36 में आ जाता है। 368 क्या है, संशोधन प्रक्रिया है, जहाँ पे आप 368 डाल लीजिए, वहाँ लिख दीजिए संशोधन अमेंडमेंट, तो संशोधन प्रक्रिया 368 होता है। ठीक है, और 74 क्या है, तो मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद 74 आपका क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया, इसको मिलाइए, समता का अधिकार, अभी पीछे हम पढ़े हैं आर्टिकल 14 समता का अधिकार है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 है। ठीक है, और विधानता नए राज्यों को शामिल करना, तो नए राज्यों को शामिल करना कितना है, 2 है। अगर देखिए नए राज्यों का गठन अगर पूछे तो याद रखिएगा, ये कन्फ्यूज ना होगा, गठन 3 में होता है, अनुच्छेद 3 होता है, आर्टिकल लिख देता हूँ नहीं तो आपको, आर्टिकल 3 में गठन होता है। अगर नए राज्यों को शामिल करने की बात आ जाए तो ये 2 में होता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो राष्ट्रपति को विधेयक अनुमति देने का अधिकार कौन सा हो जाता है, ये 111, तो सभी मिला लिए हैं, तो किसका बी का पहला हो जाता है, बी का पहला एक ही में है। ठीक है, और नए राज्यों को शामिल करना 2, तो आपका ए का दूसरा सही है, ये देखिए पूरे ही सही है आपका। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 54 होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 होता है। 75 क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस में आ जाता है, आपका आर्टिकल 75 में। अनुच्छेद 155 क्या होता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो देखिए 5 2 बार है, तो राज्य और राज्य यहाँ पे 2 बार है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भूल, क्योंकि कुछ आर्टिकल होते हैं भूल जाते हैं ना, याद नहीं होता। तो अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये हो जाता। अनुच्छेद 164 क्या होता है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो ये 164 होता है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभाओं की संरचना कौन सा, ये भी आर्टिकल बताइए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि राज्य के विधानसभाओं की संरचना, तो ये 170 होता है, आर्टिकल 170। ठीक है, तो आर्टिकल 170 होता है राज्य के विधानसभाओं की संरचना। अब देखिए इसमें
बताइए 61 क्या होता है? तो आर्टिकल 61 क्या होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आर्टिकल अनुच्छेद 61 होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और 94 क्या होता है? अनुच्छेद 67 क्या होता है? ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो आपका 94 होता है स्पीकर को हटाना। ठीक है, अगर अनुच्छेद 94 पूछे तो स्पीकर को हटाना, और अगर 90 पूछे तो आपका ये होता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, लेकिन अगर 67 पूछे तो उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, तो अनुच्छेद 67 खा क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 94 क्या है? स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 क्या है? तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संवैधानिक संशोधन तो हम बता चुके हैं, जिसमें संशोधन आ जाए 368 हो गया। वित्त आयोग, अभी पीसीएस में इस बार क्वेश्चन आया था कि वित्त आयोग किस में है, तो वित्त आयोग 280 में है। ठीक है, वित्तीय आपातकालीन, तो वित्तीय आपातकालीन किस में है? 360 में है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। तो अखिल भारतीय सेवाएं 312 याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले मिला लीजिए ए का चौथा, तो ए का चौथा एक ही में है, तो ये हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये वीडियो पॉज करके आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 10 बार 20 बार पूछा गया है ये एक ही पेपर में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कितना है? अनुच्छेद 148 से है। ठीक है, अनुच्छेद 148 से। वित्त आयोग किस में है? तो वित्त आयोग वही पीछे भी बताएं 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग ये अनुच्छेद 315। अगर देखें संघ लोक सेवा आयोग पूछे तो 315, अखिल भारतीय सेवाएं पूछे तो 312। एक बार मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। अगर अखिल भारतीय सेवाएं पूछे कि अखिल भारतीय सेवाएं, अगर आपको पसंद आओ, इससे आपको कोई भी बेनिफिट मिले तो प्लीज़ वीडियो को अखिल भारतीय आर्टिकल 312। अगर संघ लोक सेवा जैसे कह रहा है तो संघ लोक सेवा 315 हो जाएगा। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण आप लोग को लग रहा होगा कम इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए। तो ए का तीसरा है और बी का दूसरा है, बी का दूसरा है, तो एक ही में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी देख लीजिए। अब अनुच्छेद आप मिलाइए, काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन। अब बताइए 324, तो बताइए 324 आपका निर्वाचन है, तो बी का पहला, तो बी का पहला एक ही में, देखिए ऐसे ही आपका लग जाता है। ऐसे क्वेश्चन इस बार आया था पेपर में ना। तो अब ए का कौन सा होगा? 323 ए। तो अभी पीछे देखे हैं ना, अभी देखिए यहाँ पे हम देखे हैं ना 323 ए प्रशासनिक प्राधिकरण, तो 323 ए प्रशासनिक प्राधिकरण, तो ए का दूसरा हो जाएगा। अब 330 बताइए किस में है? 330, तो 330 होगा लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है, तो इतना आपको आ गया, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बताइए इसका 215, तो ये बताइए कौन सा आपका 215 होगा? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी आपका। तो 215 होगा उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के का अभिलेख न्यायालय होना। तो अभिलेख न्यायालय किससे कौन सा होगा? उच्च न्यायालय का 215 होगा। अब 222 क्या होगा? किसी उच्च न्यायालय का किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, तो ये किसका होगा? 222 होगा। ठीक है, अब 226 क्या होगा बताइए? तो 226 से बताइए कौन सा आपका होगा? तो 226 आपका होगा सभी ये कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो आपका हो जाएगा
ये वाला मत लगाइएगा, ये वाला नहीं है, ठीक है। ये फिर से मिटा ही देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ रिट निकालने की शक्ति। और 27 क्या होगा? 27 होगा सभी न्यायालयों को अधीक्षण की शक्ति। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये कौन सा सही सुमेलित है, तो बताइए। देखिए आर्टिकल 17 तो अस्पृश्यता है ना, तो जो छुआछूत होता है ना उसके लिए है ना, तो ये तो गलत ही है। 78 ये भी आपका गलत है, संसद का गठन नहीं है। 192 ये भी नहीं है। अनुच्छेद 352 आपातकालीन की शक्ति, तो ये वाला आपका सही है। आर्टिकल 352 आपातकालीन की शक्ति। अगर वित्तीय आपात बोले तो कितना होगा? 360 होगा वित्तीय आपात, याद रखिएगा। अब देखिए ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है? तो आपका ये अनुच्छेद 241, तो इसको ऐसे याद करेंगे, 241 लिखा गया है ना। तो एक अभी कुछ भी आप देखे होंगे, कोई चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, सभी के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है ना। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 क्या होगा? तो अनुच्छेद 76 होगा भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 76। 48 क्या होगा? 148 क्या होगा? अनुच्छेद 148। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 48। 75(1) क्या होगा? आर्टिकल 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 131 क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार होगा, ठीक है। तो आपका मिलान ये वाला सही होगा। आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें ये देखिए, विधि के सम्मुख समानता, जब समानता की बात आ जाए तो 14 कर दीजिएगा। कार्य करने का अधिकार किस में होगा? कार्य करने का अधिकार ना, तो कार्य करने का अधिकार किस में होगा? 41 में। पहले हमको कार्य ही चाहिए, तो एक पहले ना, तो एक लगा दीजिए। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, तो ये 42 होगा, ठीक है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, तो ये कौन सा होगा? 45 होगा। तो डी का दूसरा, तो डी का दूसरा 2 में है इसमें, और ए का तीसरा, तो ए का तीसरा ए इसमें है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे यही होगा, ठीक है। एक बार खुद मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी हम वहाँ पढ़ के आए हैं पीछे, कि वही शायद वही क्वेश्चन है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, 148 महालेखा परीक्षक, और 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका आने वाला पेपर अच्छा हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।